आज दिल्ली क्रिकेट में टोटल 38 क्वेश्चंस के हमने आंसर अभी तक आपके सामने रख दिए हैं और उम्मीद है कि आप सबको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आप अभी तक आपने अपना आंसर नहीं सुना है तो डेफिनेटली आप हमारे रिसेंट वीडियोस को जरूर एक बार जाकर चेक करिए। वहां पर आप थंबनेल में हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर थंबनेल में नहीं है, तो आंसर के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम 38 क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं, सिर्फ एक बचा था। ओवरऑल 39 क्वेश्चन हमने पिक किए थे, एक क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ था और थोड़ा सा लंबा था, तो हमने सोचा 2-3 पार्ट्स में था, हम सोचा चलिए एक ही वीडियो में उसका आंसर दिया जाए। ये आखिरी है आज डिलीवरेट सेशन। इसके बाद थोड़े लंबे वक्त बाद ही हम आज लेकर आएंगे, खास करके अगर आप देखें जून के आसपास। तो चलिए दीपेंद्र बोहरा जी, हाँ, ये इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने 4 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे थे। पहला उनका पॉइंट था, व्हाई डू यू थिंक कैन डजंट अरेंज सीरीज अगेंस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज, टॉकिंग अबाउट दिस ईयर कैलेंडर। दिस ईयर कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने कह रहे हैं कि किसी अफ्रीकन कंट्रीज या स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हमें कैन जो है कोई सीरीज ऑर्गेनाइज कराता हुआ क्यों नजर नहीं। जी हाँ, नहीं ज़रूर, देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये तो डेली क्रिकेट में बहुत बार कह चुका है। हमने इस पर एक स्पेशली वीडियो भी हमने कई बार बनाए हैं कि आप यूरोपियन का दौरा करके ट्राई किया जा सकता है, यूरोपियन के साथ अफ्रीकन दौरे पर टीम को भेजा जा सकता है, या आप यहाँ पर घर में खेल सकते हैं। ऐसा हमने कुछ वीडियो भी बनाए थे, उस पर बात भी की थी। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, होने को तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाए। साल दर साल अगर नेपाल टीम जो है वो दौरा करे, या यहाँ पर अफ्रीकन टीमों में से जैसे युगांडा है या आपकी जर्सी टीमें हैं, हाँ। वो यहाँ पर आकर एक्सचेंज करें, कभी जाएं कभी आए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। लेकिन ये नियत की चीज़ होती है। आखिर मैनेजमेंट जो बैठे हैं, लोग जो बोर्ड में बैठे हैं, वो क्या नियत लेकर बैठे हैं, आखिर उनका एजेंडा क्या है, वो चाहते क्या है, कि वो क्रिकेट की क्वालिटी को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना ज़्यादा क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देते हैं, या कुछ और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, ग्राउंड भी किस मकसद से तैयार हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड को तोड़कर वापस से किस मकसद से लगाया जा रहा है। लाइटें जो कई सालों तक गुमनाम थी, अब फ्लड लाइट्स जो कि ग्राउंड में होती हैं, वो अचानक से ब्रेकिंग न्यूज में आ रही हैं। तो इसका क्या मकसद है, किस इरादे से आ रही है, वो किसी से छुपा नहीं है, और वो है नेपाल प्रीमियर लीग। जी हाँ, सारा इरादा यही घूम फिर के आ जाता है कि नेपाल प्रीमियर लीग का इरादा है, मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स सबका। तो ये सब चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। जो आपने कहा, जो पहले पॉइंट की सिर्फ बात करें, बाकी आगे बात करेंगे। तो ये नियत और एजेंडे में ही नहीं है, इसलिए ये होना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, क्या शानदार होता कि साल में एक बार कम से कम टीम जो है, और मैं तो चाहूंगा यार ये आवे में होता तो और बेटर। कहीं भी हो, साल में एक बार होता और कि आप किसी अफ्रीकन कंट्री के खिलाफ एशियन टीम के लिए तो अवे ही बेटर है। बिल्कुल सही कहा। अफ्रीका में जाकर आप किसी टीम के खिलाफ T20 और वनडे दोनों की सीरीज खेलते, साल में एक बार ही सही, या यूरोप में जाकर आप खेलते। जर्सी फैंटास्टिक टीम होगी 50 ओवर का सीरीज खेलने के लिए, इतनी बेहतरीन आपको कंपटीशन देगी जर्सी 50 ओवर में, और आपको यूरोपियन कंडीशंस में खेलने का, डिफरेंट कंडीशन में खेलने का लड़कों को मौका मिलेगा। स्कॉटलैंड ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पहल होता। लेकिन वही नियत की बात होती है, जो है बताया। उसके बाद आप ही का सेकंड पॉइंट है, नेपाल ए टीम हैज अ लेस अ लॉट गेम्स देन मेन टीम, एंड दीज प्लेयर्स आर प्लेयर्स दैट विल ग्रो, सो व्हाई कैन अरेंज सीरीज अगेंस्ट इंडियन और जनरल एशियन स्टेट बोर्ड फॉर नेपाल ए रेदर देन मेन टीम और इवन लिटिल लोअर रैंकिंग टीम्स इन T20 सीरीज। जी देखिए, इस पे भी हमने बात की थी, हमने वीडियो बनाया था कि नेपाल के ए साइड को किस तरह से साउथ एशिया की डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जा सकता है, और उनको भी लगातार मैचेस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो वीडियो को हमारे सुन सकते हैं। अगर आप सर्च करें नेपाल ए से हमने एक वीडियो बना के डाला था, बहुत पहले की बात है। तो बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए कि स्टेट्स की जो टीम्स हैं, डोमेस्टिक टीमें हैं, या फिर अगर आप देखें ए साइड्स हैं, इनके खिलाफ नेपाल ए साइड्स को बढ़ाया जाए। लेकिन हमने पहले भी कहा है, अभी कुछ दिन पहले भी कहा, इस आर्गुमेंट को फिर हम कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे कि नेपाल ए टीम को, एक जो स्क्वाड है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए बना दी गई है। उन्हें सिर्फ बनाकर ऐसे चारों तरह लगता है कि शायद फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए बना दिया गया कि चलिए ए साइड बना देते हैं, तो देखने में लगेगा वाह ए साइड भी अब कितने प्लेयर्स आ गए। ये बिल्कुल बकवास चीज है, सिर्फ बनाकर फेंक दिया गया है। अब देखिए, इस साल भी जो इनका फिक्सर लिखा हुआ है मई में और जून में, टीम का पता नहीं किसके खिलाफ खेलेंगे, क्या खेले, कुछ नहीं, बस के लिखा हुआ है कि सीरीज खेलनी है। देखिए किसके खिलाफ होती है भी है कि नहीं होती है, ये भी
देखने वाली बात है। उससे ए साइड में खेलेंगे कौन कौन, ये सबसे बड़ी बात है कि ए साइड बना देना बहुत आसान है, बनाकर छोड़ देना, लेकिन ए साइड को रिवॉल्व करना, चलाना कैसे है वो शायद मैनेजमेंट में किसी को भी आता नहीं है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली पारस खड़का सेकंड, उन्हें भी शायद ये अंदाजा नहीं है कि ए साइड को रिवॉल्व कैसे किया जाता है, चलाया कैसे जाता है, ए साइड का मोटिव क्या होता है, वो शायद उन्हें भी अंदाजा होता तो अभी तक काफी वक्त हो गया है। ऐसा नहीं कि आए हुए 1 महीने हुए हैं, 1 साल गुजर चुका है, अभी तक हमें देखने को जरूर मिलता कि ए साइड कैसे चलाई जाती है, वो शायद अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जानते हैं। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे पॉइंट की तरफ। डू यू थिंक कैन शुड हैव अ टूर्नामेंट वनडे और लाइक जे ट्रॉफी दैट शुड बी प्लेड ईयर लॉन्ग? ये तो पॉसिबल नहीं है, साल भर एक टूर्नामेंट चलता है, नहीं है, ये तो गलत है। नहीं, बहुत सही कहा आपने, बहुत छोटा सा ही आंसर है इसका, बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, एक और टूर्नामेंट आ जाए, 50 ओवर का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट और होना चाहिए लाइक पीएम का, बिल्कुल थोड़ा क्वालिटी और बेहतर हो। जी हाँ, तो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दें। ऐसा साल भर अभी पीएम कप की क्वालिटी को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, वो हमने बात भी की थी उस पर, कर चुके हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन टाइप का कुछ, लेकिन उसी को बड़ा अभी क्वालिटी अभी उसमें आनी है पीएम कप में। तो कहाँ आप सारा साल एक 50 ओवर या जेट ट्रॉफी को आप कह रहे, नहीं, अभी पहले थोड़ा सा एक टूर्नामेंट आए, अब जो एक टूर्नामेंट चल रहा था उसमें भी थोड़ी क्वालिटी आ जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन साल दर साल तो मुश्किल। ये बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय क्वांटिटी के। ये क्वांटिटी बढ़ा देने से चीजें होंगी नहीं की। अगर आप देखिए अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जो ये कुवैत गई थी टीम, नेपाल की टीम, इससे पहले 6 महीने लगातार टीम ने T20 के ढेरों टूर्नामेंट, बहुत ज्यादा, एनपीएल से लेकर और मेरे ख्याल से अर्जुन ट्रॉफी और ट्रॉफी थी, सब T20 टूर्नामेंट हुए थे, एक पीएम कप और जेट ट्रॉफी को छोड़कर। इतने T20 टूर्नामेंट जगह जगह जाकर खेले, आप देखिए फिर भी वो टीम कुवैत से मैच हारकर एक सीरीज हार गई। क्या फायदा हुआ? इतना क्यों पता है को फायदा क्यों नहीं हुआ? क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी बहुत। बस इसी पे ध्यान रखिए। वो पीएम कप जो होता है उसको, उसमें अगर 3 चीजें चेंज कर दी गई तो वो पीएम कप इतना बेहतरीन हो जाएगा कि और किसी टूर्नामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेस्टिक में 50 ओवर की उसी से लड़के उभर के निकलेंगे, लेकिन बहुत कमजोर और बहुत ही ढीला पीएम कप है वो, बहुत ज्यादा उसमें क्वालिटी नजर नहीं आती है। कोई भी कहीं भी शतक मार देता है, जब वो मेन टीम में आते हैं तो हाल खस्ता होती है उनकी, वहां पर क्वालिटी उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप ही का अगला क्वेश्चन, व्हाई कांट नेपाल प्रोड्यूस क्वालिटी बैट्समैन who only bat? In current team, other than Asif, no one is just a batter. So why is Nepal or can't produce those batsmen? And बैटिंग की आप बात कर रहे हैं कि बल्लेबाज आके नेपाल प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाता? एक आसिफ ही हमें बल्लेबाज दिखते हैं, बाकी तो सबको शायद ऑलमोस्ट ऑलराउंडर ही बना दिया है टीम मैनेजमेंट ने। कहने का उनका मतलब ये है, बल्लेबाज अच्छे हमें क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा कैन? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस पर तो खैर जरूर है कि इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं वाकई, लेकिन इनिशिएटिव इनमें से एक भी नहीं लिया जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि हम भी 3 साल से देख रहे हैं नेपाल क्रिकेट 1-2 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, सच कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। आपके इनिशिएटिव बहुत बेहतरीन है, आपके जो क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं दीपेंद्र जी, बहुत अच्छे हैं आपके इनिशिएटिव में। खैर, अगर हम बात करें इस सवाल पर, तो जरूर है बल्लेबाजों पर जरूर फोकस होना चाहिए। और ये देखिए, ये कोई मानता नहीं है, लेकिन ये है कि हर इंसान से हर चीज नहीं होती। जी, ये मानने वाली चीज है। अगर कोई मान जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन अगर कोई मानेगा नहीं तो वही रह जाएगा, तो ले डूबेगा दूसरों को भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत नुकसानदेह हो जाएगा दूसरों के लिए भी। और क्रिकेट एक टीम वर्क है, तो यहाँ पर मान लेना बहुत बेहतर है टीम के लिए, अपने लिए नहीं तो टीम के लिए सही। तो ये चीज यहाँ अप्लाई होती है कि भाई, जब आप सभी से ये काम, बल्लेबाजी नहीं हो रही, तो आप क्यों बॉलिंग में जा रहे हैं, क्यों आप खामखा में बॉलिंग करा रहे हैं, क्यों आप सबको बॉलिंग दे रहे हैं? पहले बैटिंग पे पूरा ध्यान होने की जरूरत है। और ये खासकर इंप्लीमेंट कराते हैं कोच। कोच का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इस पे कि वो स्ट्रिक्टनेस के साथ इस चीज को अप्लाई कराए कि बल्लेबाज है, ये नहीं है। दिल्ली क्रिकेट मानता है कि नेपाल के पास ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं है, खत्म हो गए, बिल्कुल नहीं। टीम में है, उनसे स्ट्रिक्टनेस की थोड़ी जरूरत। अब ये नहीं कि डंडा लेके स्ट्रिक्टनेस, लेकिन नहीं, थोड़ा लहजे में थोड़ा सा कुछ रूल्स बनाकर उस पर अप्लाई कर बोर्ड की तरफ से फ्री हैंड देकर कोच को, तब ये चीज की जा सकती है कि बल्लेबाजों को ऐसा बल्लेबाज खिलाया जाए और ऑलराउंडर 2 से 3 लिए जाए और बॉलर 3 से 4 लिए जाए। तब आप ये देख सकते हैं कि बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, यानी वो बात की बात। जी हाँ, आप उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। जी हाँ, आपने ये नहीं पूछा कि वो कैसे अच्छे होंगे बल्लेबाज बॉलिंग रोकने से, आपने ये कहा है कि बल्लेबाज पर कैसे फोकस किया जाए
टीम बल्लेबाजी को क्या है, सिर्फ बैटर्स आपने लिखा जी है, हाँ। तो बैटर्स को बढ़ाने का यही तरीका है कि कोच का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए, कोच थोड़े स्ट्रिक्ट हो, थोड़े रूल्स बनाए और कोच को फ्री हैंड नहीं मिले। और फ्री ये हैंड नहीं कि कोच कुछ करना चाह रहे हैं, कैन कह रहे नहीं ये अभी नहीं हो पाएगा, अरे ये मत करिए। हमारे प्लेयर के साथ ये 2-3 प्लेयर को तो आपको टीम में रखना ही पड़ेगा, ये तो खैर कंपलसरी, 2-3 प्लेयर टीम में होने चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कुछ नहीं करे तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे बल्लेबाज जब आप कोच की सुन ही नहीं रहे। बस, तो ये चीजें बहुत बस इंपॉर्टेंट यही कहना था, यही चीज। चलिए आपके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एज मच एज द करंट कैन लीडरशिप इज गुड, if I feel like these leads aren't doing enough for domestic structure, what do you think of that? Definitely ये तो हम पहले भी आपसे कहा है हमने, और अब फिर आपसे कहेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी इतना कंपेटिटिव स्ट्रांग नहीं है कि आप वहां से कुछ तगड़े प्लेयर्स निकाल सके। खास करके 50 ओवर में T20 में भी स्ट्रगल करते हैं लड़के, आप देखिए लोकेश राम आज भी आंख बंद करके शॉट मार रहे हैं, और उनको कितना वक्त हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए। एक आध नहीं खेलते हैं लोग पागल हो जाते हैं, उन्हें ले आइए टीम में, ले आइए, फिर एक आध दिन को फ्लॉप होंगे, फिर कहेंगे ये सिर्फ बल्ला ही घुमाना जानते हैं, अंधाधुन सिर्फ लैग में लपेट। तो ये सोचने वाली बात है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम होने की बात है, लेकिन क्या नियत है? नहीं, नियत है एनपीएल की तरफ और बाकी चीजों की तरफ, लेकिन जो जिस चीज से आपकी क्रिकेट बेहतर होगा उस चीज पर फिलहाल कैन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। कोच बदल देने से, बड़े बड़े कोच के नाम ले आने से क्या चीजें अब सुधर जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उन कोचों को फिर आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, उनकी स्ट्रिक्टनेस को झेलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, उधर से शिकायत आ गई, वो अपने 15 खिलाएंगे तो फिर आप वहां पर घुसेंगे, अरे नहीं यहाँ पर 2-3 प्लेयर ये भी रखिए, वो 2-4 प्लेयर उस प्रोविंस के हैं, 2-3 उधर के हैं, वो हर जगह होता है, लेकिन फिर आपको यहाँ बैटर भी तो होना है। बाकी टीम फुल मेंबर हो चुकी है, उन्हें क्या पड़ी है, वो हजारों मैच हार जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। जिम्बाब्वे इतने मैच हारती है, फिर भी देखिए आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने वाला है आने वाले वक्त में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 मैच हार जाए, लेकिन आपके लिए बचाने के पास बहुत कुछ है, आपको स्टेटस बचाना है अपना, तो आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा कोचों को। वो सब चीजें बहुत बातें भी बनती है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कमजोर जो आपने कहा, डेफिनेटली उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लास्ट पैटर्न है आपका सीधे आईसीसी रिलेटेड। आपने कहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ और स्पॉट्स बढ़ने चाहिए और आईसीसी को थोड़ा बहुत और एसोसिएट वगैरह में इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहिए, और फुल मेंबर्स को भी अगर वो लोग लगातार यहाँ पर खेलें, लेकिन वो इतना कर नहीं रहे फुल मेंबर्स भी, जो कि एसोसिएट के लिए उनको करना चाहिए। देखिए जितना हो रहा है बस उतना ही आप समझ लीजिए कि ये हो रहा है, जितना हो रहा है ये भी मान के चलिए कि चलिए हो गया, कुछ तो हुआ ना होने के बराबर, लेकिन जब जब कुछ ना कुछ दिया गया है तब तक कुछ ना कुछ छीना भी गया है। अब वो आपके पर्सपेक्टिव से आप देखिए, अगर आप एशिया में हैं और आप एशिया के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको लगेगा एशिया में अब 3 स्पॉट कर दिए गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, अब यहाँ से 3 जाएंगे। लेकिन अगर आप ईएपी में होते तो आपको लगता कि ईएपी के साथ तो एक धोखा हो गया, गद्दारी हो गई, हमसे एक स्पॉट छीन बिल्कुल से धोखा दिया, किसी से छीन कर आपको दिया गया है, वो बढ़ाया नहीं गया है। ये लोग भेजे में क्यों नहीं डाल पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। और T20 वर्ल्ड कप में स्पॉट्स बढ़ाए गए, लेकिन उससे पहले ओडीआई सुपर लीग छीन लिया गया, छीन कर दिया जा रहा है। ये कोई गलत फहमी ना रहे कि चीजें बढ़ाई जा रही, कहाँ बढ़ाई जा रही है? कॉन्टिनेंटल कप, ओडीआई सुपर लीग, और आपका रेवेन्यू नहीं घटता और ईएपी भी बना रहता। इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की स्पॉट बढ़ती, एशिया का स्पॉट बढ़ जाता, ओडीआई सुपर लीग, तो हमें लगता कि हाँ बढ़ाया जा रहा है। लोग इतने ज्यादा अंधे हो जाते कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि बढ़ा कहाँ रहे, ये तो एक छीन रहे, एक कम कर एक बढ़ा दे रहे हैं। अब मानकर चलिए मैंने यहाँ से 1 रुपया निकाला, वापस से इधर से 1 रुपया डाल दिया, पैसे बड़े थोड़ना होंगे, ना ही वो कम हुए होंगे, तो वापस से वही इक्वलिटी की बात हो गई। तो ये सोचने वाली बात यहाँ पर हो जा रही है। तो जो कर रहे हैं, जितना हो रहा है वही समझ के चलिए, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो होगा भी तो धीरे धीरे कोई इनिशिएटिव लेंगे। और अगर ये भी याद रखिएगा, अगर कुछ आएगा तो कहीं ना कहीं से कुछ छीना जरूर गया होगा। ये दिल के पहले भी कह चुका है, अभी भी कहेगा। जी एक छोटी सी बात जल्दी खत्म करूंगा कि आईसीसी की वेबसाइट पर जहां फिक्सचर्स होते हैं, वहां पर आईसीसी एशिया क्वालिफायर जो अंडर 19 हुआ था और ईएपी अंडर 19 क्वालिफायर हुआ था, वहां उनका फिक्सचर में नाम ही नहीं। जी हाँ, कि आज इनका मैच है, ये आईसीसी की वेबसाइट है, ये डेली क्रिकेट का कोई वो नहीं है या किसी और का कोई पेज जो ये कह रहा है। आईसीसी की खुद की वेबसाइट पर फिक्सचर में जाइए, वहां आपको मिलेगा ही नहीं कि आज 29 अप्रैल या 28 अप्रैल को आज किसका मैच है। उसमें आईसीसी के ही टूर्नामेंट अंडर 19 के उड़े हुए बिल्कुल है ही नहीं, एशिया और ईएपी का टूर्नामेंट है ही नहीं, कोई फिक्सचर ही नहीं है, बताइए आप। और आप एक वेबसाइट तो संभाल नहीं पाते एसोसिएट को लेकर, कहाँ आप एसोसिएट को देने की बात कर रहे हैं, वो छीन रहे हैं, लेकिन और फिर बड़े में दिखाते हैं कि हमने ये दे दिया, उसको फैलाते हैं इतना है, लेकिन छीन बहुत कुछ लेते हैं, जैसा अभी आपने समझा। बिल्कुल सही कहा। ये सब सोच रहे हो, आप खुद सोचिए ना कि क्या क्या चीजें बड़ी हैं, आप खुद उंगली में गिनिए, आप घर में बैठकर आप चीज सोचिए वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि क्या क्या चीजें पिछले 5 साल में आईसीसी ने एसोसिएट को दी हैं, उनके लिए फेवर में की है, और क्या क्या छीन लिया गया है। आप देखेंगे 5-5 इक्वल रहे,
ये चीज फैंस के और माइंड में घुसती नहीं है। रेवेन्यू, जी हाँ, सबसे पहले तो वो Revenue होना काट चाहिए लिया उस पे गया। काम, बिल्कुल। सबसे पहले तो रेवेन्यू पे काम होना चाहिए, बाकी चीज तो बाद में गई। क्रिकेट सर्वाइव ही होगा तभी ना जब हर बोर्ड के पैसा पास रहेगा। पैसा पहुंचेगा और वो उससे टूर्नामेंट या क्रिकेट करा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है और उसी के साथ आज का क्रिकेट सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। पूरे 39 क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। उम्मीद है कि आप सबको आंसर मिल गए होंगे और अगर आपको नहीं मिले तो डेफिनेटली आप शायद मिस आउट कर गए होंगे। हमारे रेसिपी वीडियोस को आप चेकआउट करिए, वहां पर आप आंसर सुन सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। अगला आज डेली क्रिकेट सेशन हम मोस्ट प्रोबेबली जून में लेकर आएंगे। अभी काफी वक्त है, काफी क्रिकेट एक्शन शुरू होने वाला है, तो फिलहाल तो टाइम है।